नमस्कार साथियों, मैं सोनू कपासिया पैशन फॉर टीचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, इस वीडियो में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी हुई है, तो उसके जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उन सब का मैं सॉल्यूशन लाया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी सारे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चंस के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो साथियों, मैथ के क्वेश्चन ये सीरीज ए का मेरे पास पेपर है और सीरीज ए के पेपर से हम शुरुआत करते हैं। इसमें 81 नंबर पर जो पहला सवाल दिया हुआ है कि बी के किस मान के लिए असीमिका आपको दिया हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है आपका ठीक रहेगा। मैं जिस आपका मतलब विकल्प को टिक करूं, आप उसी को मानिएगा, इन गोलों को और इसको मत मानिएगा, आप जो राइट निशान लग रहे हैं। तो देखिएगा तीसरा ऑप्शन यानी बी का मान आपका -4 से बड़ा है और छोटा है, या मतलब बराबर है, और जो आपका 5 से छोटा है या बराबर है, तो ये वाला यानी तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद दोस्तों जो 82 नंबर है, आयत वाला ही चित्र दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 60 वर्ग इकाई आपका ठीक रहेगा। उसके बाद दो शंकुओं की जो ऊंचाइयों का आपका दे रखा है यहाँ पर, तो ये वाला जो रहेगा इसका 4 अनुपात आपका 25 आपका सही उत्तर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद 84 नंबर पे जो है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या होगा। दोस्तों इसका औसत होगा 11 सही 1/9। और ये जो अंडर रूट में आपका 29.16 से रिलेटेड दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट वन ऑप्शन आपका 5.9994 वाला आपका ठीक होगा। उसके बाद सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, केवल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 3 संख्याओं का योग 98 है, ये और पहली और दूसरी दूसरी तीसरी का अनुपात दिया हुआ है, इसका थर्ड ऑप्शन आपका 30 बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद साथियों जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 87 पे दिया हुआ है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक सम आपका षष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो इसका 6R मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या करके आए हो दोस्तों, इस पर हल्का सा डाउट है, लेकिन फिर भी इसको मैं शाम तक दूर भी कर लूँगा। तो साथियों इसका 6R के हिसाब से आप मेरे हिसाब से चेक कीजिएगा, अगर इससे चेक कर रहे हैं तो। उसके बाद जो 88 नंबर पर है, तो भुजाओं के लंबार्धकों से, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका चौथा वाला ठीक होगा। और 89 जो आपका 1001 की पावर 3 दिया हुआ का मान जो है आपका तीसरा ऑप्शन आपका जो है, सभी में लगभग तीसरा ही होगा ये, तो ये ठीक है। उसके बाद जो 90 नंबर पर सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो ये साथियों इसका चौथा ऑप्शन आपका 720 आपका ठीक होगा। तो ये हो गया 720 आपका ठीक उत्तर होगा। उसके बाद जो 91 नंबर है दोस्तों, तो उसका 19 बटा आपका 36 आपका सही ऑप्शन है एकदम। क्योंकि देखिएगा आप जब भाग करेंगे 2 दशमलव तक निकाल लो, ट्रिक पर मत जाओ, तो इसी का सबसे कम आएगा 0.52 आएगा, तो 19/36 इसका सही है। उसके बाद दोस्तों जो ये है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो इस वाले का जो 92 नंबर सवाल है, इसका आपका दूसरा ऑप्शन 20% बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है आपका दशमलव भिन्न से ही रिलेटेड है आपका, तो 1.27 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका आपका आएगा 73/100, ठीक है। हाँ सॉरी, 73/100 नहीं आएगा साथियों, इसका थर्ड ऑप्शन है 14/11। ध्यान रखेंगे, ये बाई मिस्टेक हो गया है, जिन सा पेपर लिया था उन्होंने किया है, लेकिन मैं जो सॉल्यूशन किया हूँ उसके अकॉर्डिंग 14/11 इसका सही उत्तर है, यानी कि आपका तीसरा वाला दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर पर कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो इसका 45 वर्ष जो है उत्तर आएगा। 8 गुना जो होगा वो 45 वर्षों में होगा। उसके बाद जो 95 नंबर पर सवाल है, ए की घात x, बी की घात y, सी की घात z वाला, और v² बराबर ac दिया हुआ है, तो y का मान पूछा है, तो इसका चौथा ऑप्शन आपका ठीक होगा 2xz/z+x, ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - y² - 9z² और +6yz के गुणनखंड जो है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका x + y - 3z, और दूसरा जो आपका ब्रैकेट दिया उसमें x - y + 3z, ये ठीक होगा। उसके बाद जो 97 नंबर पर है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, तो दोस्तों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मतलब ये रेखा की लंबाई जो होगी ये a + b/2 आपकी आएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद दोस्तों जो ये आपका 98 नंबर पर सवाल दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु
वर्षों में दी हुई है, इसकी माध्यिका की होगी। माध्यिका के लिए आप आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में रखते हैं। ये सम आंकड़े हैं, बीच के दोनों को जोड़ के आप आधा करोगे तो 15 उत्तर आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन दूसरा आपका ठीक हो जाएगा, आपका 15 वाला। उसके बाद दोस्तों जो 99 नंबर है उसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा आपका जो सेकंड ऑप्शन, यानी 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य वाला, क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो ये आपका जब इधर मतलब आप कुछ पदों को चेंज करेंगे उधर उधर तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका बनता है। उसके बाद साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर पर जो दिया हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो ये 50/3, यानी कि आप लोगों ने हल किया होगा 16 से 2/3 या 50/3 ही आया होगा, 16 से 2/3 भी ऑप्शन हो सकता था। तो ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों भारत के ये 2 क्वेश्चन इसमें, क्योंकि इसका जब PDF बनाया तो ये आपका जो है आ गए हैं GS के, वो भी मैं कवर कर देता हूँ कि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, सबको याद ही होगा, मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में। तो साथियों ये जो है आपका मतलब मैथ के सवालों के जो है आंसर थे दोस्तों। तो वीडियो को भाई शेयर कर देना जितने भी व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप हों आप लोगों के, और सारी वीडियोस में आपको बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा समय, अब हमें लगभग 2 घंटे की ट्रैवलिंग रहेगी दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को शाम तक सारे आंसर की मिल जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से, बिल्कुल ऑथेंटिक वाली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही गया होगा और आपका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।